आज मैं आप सबके लिए ब्लाउज़ के बैक नेक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ में लाइनिंग लगा के इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है इस तरह से। तो अगर आप बोट नेक बनाएंगे या फिर नेक इस तरह का बनाएंगे तो यहाँ पे जो चौड़ाई है हमारी बढ़ जाती है शोल्डर के। यहाँ पे 6 इंच 2 पॉइंट हमने इसके लिए आर्म होल, 10 इंच इसका जो बस्ट है इस तरह से फोल्ड करने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैंने 15.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ लेकिन बता देती हूँ। चलिए यहाँ पे नेक का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच इस तरह से नाप ले रही हूँ। तो आपको ये बताने के लिए मैं इस तरह से नाप रही हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच चौड़ी हमें यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेनी है। तो 3.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे इसकी लंबाई लेंगे 10 इंच। यहाँ पे भी 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे लंबा लाइन खींच के यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। एक और हमने मार्क किया था 3.5 इंच पे और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब तिरछी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क करके बोट नेक जैसा यहाँ पे हमारा जो नेक है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे राउंड शेप इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने राउंड नेक शेप ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच पे यहाँ पे भी इस तरह से मार्क करके इस तरह से हमने शेप दे दिया है। 1/2 इंच बाहर निकाल दिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हमें अंदर की साइड कटवर्क शेप दे देंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा लगेगा ये नेक का डिज़ाइन। अब 1/2 इंच या 1 इंच आप जितना चाहे उतना मार्जिन रख सकते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन रखा है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटर की कटिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरह से। अब अंदर साइड जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब इसको ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। इसको लाइनिंग पे हमने बहुत अच्छे से अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करेंगे और इसको भी अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नेक पट्टी है वो तैयार हो जाएगा। तो कॉर्नर में यहाँ पे कट्स लगा के यहाँ पे फोल्ड कर लिया हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको ब्लाउज़ के बैक नेक पे रखेंगे सीधी साइड पे इस तरह से सेंटर में। और सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इसको किनारे किनारे से सिलाई करके अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे बिल्कुल किनारा में हमने जो फ्यूजिंग पेपर है हमारा बिल्कुल उसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई को मैं पक्की करने के बाद इस तरह से स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ पे कटवर्क शेप दिया हुआ है तो थोड़ा सा आराम आराम से सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग भी आनी ज़रूरी है ना। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आती रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबके लिए जो भी ट्रेंडिंग ड्रेस आता है वो उसका भी फुल ट्यूटोरियल कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ लेकर आइए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सिलाई लगाने में क्योंकि ये कटवर्क शेप दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली। हमारा जो सिलाई है वो फिनिश हो चुका है। हमारा नेक पट्टी अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे सिलाई को पक्की कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे सेंटर से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी जो भी है फैब्रिक उसको कट कर लेंगे। इस तरह से सेंटर में कट्स लगाने के बाद यहाँ पे हमने किनारे किनारे में सिलाई लगा दिया था, कटिंग लगा दिया था सॉरी। अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस भी लगा देंगे ताकि पलटने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ कॉर्नर सब में नोचेस लगा देनी है हमें और इसको पलट के आयरन कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। उसके बाद इसको पलट लेंगे। तो कॉर्नर पकड़ के सबसे पहले यहाँ से हमें इसको पलटनी होती है। बाद में इसको मैंने कैंची की नोक से इसको बिल्कुल कॉर्नर अच्छा इसका कर लिया था, सीधा कर दिया था। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे।
पलटने के बाद यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें हेमिंग कर लेनी है, तो इस तरह से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पलट लिया। पलटने के बाद यहाँ पे हेमिंग भी कर ली है और हमारा जो कच्चा सिलाई है उसको रिमूव भी कर दिया है। और यहाँ पे दोनों तरफ इस तरह से डोरी लगा लेंगे। तो डोरी लगाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से लग रहा था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद। तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।